जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल होंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरिया पर मिलेगा तो हम वहाँ से गोल्ड को ज़रूर सेल साइड पर प्ले करेंगे एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइव सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन लाइव सेशन क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ, किस रीज़न पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो चीज़ें भी आपको डीपली बता देता हूँ। लाइव सेशन मैं इस पर्पज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो कुछ नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आगे प्रोवाइड कर सकूँ। जितना भी नॉलेज अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ वो नॉलेज मैं आगे फ्री ऑफ कास्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ और उनको वो चीज़ें बताऊँ जो कि मार्केट में एक्चुअल टाइम वर्क करती हैं और लोग आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। एसएमसी, आईसीटी का सब तो बता देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मूव किस तरह का होता है इनमें, ये काम किस तरह करती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई भी डीपली नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास जितना भी नॉलेज है, सब चीज़ें मैं डीपली आपको बताता रहूँ। डेली बेस पर मैं लाइव सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि 1 घंटा या 45 मिनट का मैं लाइव सेशन रखूँगा सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ के लिए। अगर आप कहें ना कि मैं आपको वहाँ पर आके सिग्नल प्रोवाइड करूँ या लेवल तो मैं डेली बेस पर देता रहूँगा। वो 1 घंटे के दौरान में हमारे पास जो भी कोई ट्रेड या एंट्री प्लान बन के आएगी सामने, तो हम उस पर ज़रूर अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, हम ट्रेड उस पे करेंगे। लेकिन फर्स्ट पर्पज़ हमारा उसमें क्या होना चाहिए कि हम वहाँ पर एज़ अ लर्निंग हम उस लाइव सेशन को जॉइन करेंगे, हम उस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो लर्निंग तभी होगी कि हमारे पास तब कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी में आपने करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चैनल को आगे से आगे शेयर करना है। अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रियल मेंटोरशिप नहीं है, रियल नॉलेज उनके पास नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे अपने जो भी स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट कहना सही तो नहीं लेकिन मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। मेरे भाई होंगे सारे, जो भाई ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ना ही इतने पैसे हैं कि वो पेड ग्रुप्स को बाय कर सकें या वो मेंटोरशिप को बाय कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन भाइयों तक अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी पेड मेंटोरशिप होते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन चीज़ों को आगे प्रोवाइड करें और लोगों को बताएं कि रियल नॉलेज किस तरह होता है और मार्केट में कौन सी चीज़ें एक्चुअल वर्क करती हैं। चीज़ें वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसे आपको बताई जाती हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट करके बता देते हैं कि मार्केट में इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। देखिए नॉलेज हर चीज़ का होना ज़रूरी है लेकिन जो चीज़ें काम करती हैं, हमने कोशिश करना है उन चीज़ों को हम अपने सामने रखना है और जैसे ही वो चीज़ें हमें मार्केट में बनती हुई नज़र आएँ तो हम उन पर अपने इंटरेस्ट को प्लान करेंगे। तो लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास कुछ कम्युनिटी आ जाए। कोशिश करेंगे कि छोटे से स्टार्ट लेंगे, हमारे पास अभी 10 या 15 स्टूडेंट्स आ जाएँ कि हम डेली बेस पर उनको लाइव सेशन करवाएँ। क्वेश्चन एंड आंसर भी बीच-बीच में होते रहेंगे। तमाम क्वेश्चन एंड आंसर का आपको वहीं पर जवाब दिया जाएगा, आंसर्स किए जाएँगे। जो भी आपके डाउट होंगे सब चीज़ें वो लाइव सेशन में ही क्लियर होंगी एंड डेली बेस पर हम एसएमसी एंड आईसीटी के कोर्सेज़ को भी जॉइन करेंगे, उन्हें प्रोड्यूस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं अपने चैनल पर जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं अब कोशिश करूँगा कि एक एसएमसी का कोर्स फुली अपलोड कर दूँ एंड नेक्स्ट जो हमारे पास सब्सक्राइबर आगे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फिर आईसीटी के रिलेटेड भी अपने कोर्स को अपलोड कर दूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि चैनल को आगे से आगे शेयर करना है कि हमारे पास कुछ कम्युनिटी आ जाए, फिर हम अपने लाइव सेशन को जॉइन कर सकें। फर्स्ट अब चलते हैं चार्ट की तरफ और अपने प्रीवियस एनालाइज़ को देखते हैं कि प्रीवियस जो मैंने आपको सेलिंग एंड बाइंग लेवल बताए थे, वो उसने एक्चुअल में कितना वर्क किया। अगर आपको याद होती है तो मेरे पास लास्ट रिसेंट हाई एंड लो थे, जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग आई थी। इसके ब्रेकआउट पर एंट्री थी। खैर ये इतना अ, हाई एक्यूरेट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इस पे छोटा सा रिस्क लिया था। तो एक्चुअल जो हमारे पास सेलिंग एरिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस एरिया से सेल का बताया था कि गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड में सेल साइड पर प्ले होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गोल्ड ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन साइड पर दिया। और अगर बाइंग की बात करूँ तो मैंने आपको इधर क्लियरली बताया था, अगर गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे गोल्ड में एज अ बाई साइड पर प्ले होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही गोल्ड ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो इसी ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर गोल्ड ने हमें अच्छी खासी बाइंग दी है। लेकिन अब नेक्स्ट मूव गोल्ड में क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं और हम कौन कौन सी एरिया से इनको सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे, उन चीज़ों का भी आपको डीपली बता देता हूँ। फर्स्ट जब तक गोल्ड अपनी इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो हम इसी एरिया से गोल्ड को सेल साइड पर अगेन प्ले करेंगे। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग में अभी ये मेरे पास सिर्फ एज अ ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी पर यहाँ पर एक एंट्री हुई है। ठीक है,
तो चीज़ों जैसे हमने एंट्री करनी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कंबाइन करना होता है, उस बेस पर हमने अपनी एंट्रीज़ को प्लान करना होता है। तो बाइंग वही एरिया हमारे पास अभी भी वैलिड है। अगर इन एरिया पर गोल्ड मिलेगा तो यहाँ से हम बाई साइड पर प्ले करेंगे। अभी सेलिंग के लिए जो मेरे पास एक छोटा सा लेवल और मॉडिफाई हुआ है, उसकी प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उस लेवल को भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये किस रीज़न पर ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट में अगर देखें तो बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम था। हमारा सेलिंग लेवल अच्छा खासा वर्क कर गया। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन ऑफ कंसिस्टी है कि हमारे लेवल अच्छे वर्क कर रहे हैं। जो अभी मैंने सेलिंग लेवल फाइंड किया है उसकी प्राइसेस अभी बता देता हूँ। 5392 से लेकर 5407 का एरिया ही हमारे पास सेलिंग के लिए है। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा यहाँ पर हम सेल करेंगे। सेल करने की रीज़न बता देता हूँ। सेल कोशिश करेंगे अभी सेल से अवॉइड करें। सेल हम एज अ रिट्रेसमेंट इसे प्ले करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगी स्ट्रक्चर लेवल तक एंड रेंज ऑर्डर ब्लॉक तक, तो हम यहाँ से गोल्ड में बाई साइड पर प्ले होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक इस एरिया से नहीं आता तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई ना कोई हमें साइन ऑफ एविडेंस मिल जाए सेल के लिए, तो हम यहाँ से सेल में एंट्री हो जाएंगे। सेल का छोटा सा एविडेंस मिला है कि मार्केट ने लास्ट अपने इस एरिया को डाउन साइड पर ब्रेक को स्ट्रक्चर किया है। अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने अपने इस एरिया का ब्रेक को स्ट्रक्चर डाउन साइड पर कर दिया है। ब्रेक को स्ट्रक्चर करने के बाद गोल्ड ने हम एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, जिसकी हमारे पास हाई एक्यूरेसी ये भी है कि गोल्ड ने एक एफवीजी भी क्रिएट कर दी है। एफवीजी के साथ गोल्ड ने अपनी यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी है। तो तीन तीन चीज़ें यहाँ पर मेरे पास कंबाइन हो रही हैं कि जिस रीज़न पे मैं इस एरिया से गोल्ड में एज सेल साइड प्ले करूँगा। अगर गोल्ड में ओपनिंग होती है, देखेंगे गैप अप ओपनिंग होगी, तो इस एरिया से हम गोल्ड में कुछ छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एविडेंस देखेंगे, कुछ छोटा सा एविडेंस हमें मिल जाए M5 पर, तो हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर लेंगे। और यहाँ से एंट्री की रीज़न भी बताई थी कि हम यहाँ से क्यों एंट्री करेंगे। एंट्री मॉड्यूल अगर आपने वीडियो नहीं देखी कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो वो जाके वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये मेरे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी था, यहाँ से सेल करने के हमारे पास मल्टीपल टाइम ऑफ रीज़न बन गई थी। तो यहाँ से सेल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी था और हाई एक्यूरेसी वाला भी था। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, अगर कोई एविडेंस ना भी देखें तो गोल्ड जैसे ही हमारे एरिया जोन में एंटर हुआ तो वहाँ से हमें डीपली अच्छा खासा शार्प मूव डाउन साइड पर दिया। अगर आप एविडेंस की बात करें तो एविडेंस भी गोल्ड ने इधर हमें अच्छा खासा एविडेंस भी दिया है। एविडेंस क्या दिया है यहाँ पर गोल्ड ने मेरे पास बेरिश इंगल्फ कैंडल बनाई है। अगर आपने इंगल्फिंग कैंडल की वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर मैंने बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग की वीडियो भी अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह मैंने उसमें क्लियरली बताया कि किस तरह आपने 50% का वेट करना है रीटेस्ट हो जाए एंड किस तरह कैंडल में इन चीज़ों का बने। कैसे तरह किस तरह ये बेरिश इंगल्फ बन जाए तो आपने इस पे अपनी एंट्री को कैसे प्लान करना है, उसमें आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बेरिश इंगल्फ दी तो बेरिश इंगल्फ के रीटेस्ट पर 50% में हमारी एंट्री थी और इसी के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हैं मार्केट ने फर्स्ट यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड पर मूव दिया 50 टू 100 पिप्स का एंड सेकेंडली मार्केट आई अपने फुली बेरिश इंगल्फ का रीटेस्ट किया और वहाँ से हमें शार्प मूव डाउन साइड पर दिया। आई होप चीज़ें मैं क्लियरली समझा सका हूँ आपको। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।